हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 7D की तरफ चलते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक पिता की 10 वर्ष पहले की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है हमको। आइए सॉल्व करते हैं। माना पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले हमको क्या लिखना बेटा? 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले पिता की आयु। अब एक कंडीशन आती है, जहाँ पर पहले आएगा वहाँ पर हमको माइनस करना है, और जहाँ पर पश्चात या बाद की बात करेगा वहाँ पर हमको जोड़ना है। तो 10 वर्ष पहले की बात की है बेटा, तो हम क्या करते हैं, पिता की आयु क्या लिखते हैं? पिता की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 10। क्यों किया? क्योंकि पहले की बात किया है तो हमने माइनस 10 किया। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था। इसी प्रकार से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? ये भी 10 वर्ष पहले होगी। पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? ये है y। कितना है बेटा? y। तो y माइनस 10 हो जाएगी। इतना समझ आया? क्वेश्चन देखो, एक पिता 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु निकालना है और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालना है। हमने निकाल लिया है, और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हमको गुणा किस में करना है? गुणा किस में करना है? पुत्र की आयु में। क्योंकि जब पुत्र में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? x माइनस 10 ये हो गया पिता बराबर पुत्र कितना है बेटा? y के क्या गुना है? 3 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? y माइनस 10 ये पुत्र हो गया, और इसका कितना हो गया? 3 गुना। गुना के लिए हम इसमें गुणा करेंगे। सदैव छोटे वाले में गुणा करना है। तो पुत्र क्या होता है? पिता से छोटा होता है, इसलिए हमने 3 से गुणा किया। आइए सॉल्व करते हैं। x माइनस 10 बराबर 3 को y से गुणा किया तो 3y, माइनस 10 को 3 से गुणा किया तो 3 3 30 होता है। अब देखो, x इसको इधर लाए तो बराबर करते हैं, बराबर 3y माइनस 30, और ये माइनस का जो 10 है इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? 3y माइनस 20। समीकरण हो गया फर्स्ट। 10 वर्ष बाद के लिए हम क्या करते हैं? हमने बताया था जोड़ना। तो पिता में जोड़ देते, देखो x प्लस 10 वर्ष हो गया बेटा, बराबर y प्लस 10। पुत्र में भी हमने कर दिया, लेकिन क्या कहता है, जो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम गुणा करते हैं बेटा 2 गुनी। 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुणा किया तो 2y, प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 2 3 20। इतना क्लियर होगा? तो अब क्या करना है, देखो x माइनस 2y, y को इधर ले आए, और माइनस 20 और प्लस का कितना है बेटा? 10 बराबर हो जाएगा 0। तो कितना हो गया? देखो x माइनस 2y, माइनस प्लस कितना होता है? माइनस का होता है। माइनस के 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बराबर 0, और x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण कर देते हैं सेकंड। अब हमको क्या करना है बेटा? जो x का मान आया है, x बराबर 3y माइनस 20 समीकरण फर्स्ट बनाइए, इसको समीकरण सेकंड में रख देते हैं। आइए इधर लिखना है x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखो अब रखते हैं। देखो समीकरण सेकंड कौन सी बेटा? x माइनस 2y बराबर 10। कोई बात नहीं, x का मान कितना था? 3y माइनस 20। तो जहाँ x है वहाँ पर रखना मुझे 3y है। देखो इधर देखो 3y माइनस 20, और ये मैंने क्वेश्चन बंद किया,
और -2y बराबर 10 हो गया। ये 3y है, तो अब क्या करते हैं देखो, 3y -20 और -2y बराबर 10 हो गया। 3y और माइनस के 2y कितना हो गया, y बचा, और इधर हो गया माइनस के 10 20 बराबर 10। अब y बराबर ये हुआ 10 और इधर जाके दाईं तरफ ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो y बराबर प्लस माइनस प्लस 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 का होता है 20 और 1 30 हो गया। कितना हो गया, 30। y का मान कितना आया, 30। अब लिखना है y का मान कौन सी में रखना, फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। जब फर्स्ट में मान रखेंगे तो x बराबर 3 गुणा y की जगह कितना रखना मुझे, 20, 30 माइनस 20, तो x बराबर 30 में 3 की गुणा किया तो 30 दिया 90 माइनस 20, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 90 में से 20 गया तो 70। x का मान कितना आया, 70। अब हमको क्या लिखना, देखो जो x का मान कितना था, पिता का था, तो लिखना हमको पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर 70 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना आया, y का मान 30। ये हो गया हमारा सवाल। इतना क्लियर हुआ।